दोस्तों जैसा कि हमने फ्लोर प्लान बनाया था उसकी कॉलम डिटेल बनाई थी और फुटिंग डिटेल बनी थी। तो फुटिंग डिटेल हम समझते हैं जैसे कि हमने उसमें C1 और F1 मार्क करके दिया था जो हमारा फ्लोर प्लान था। तो उसमें C1 जो है हमारा C1 जो हमारा उसमें मार्क करा था और F1 मतलब फुटिंग का मार्क करा था। तो C1 जो है तो हम देखते हैं कि उसकी कॉलम की जो साइज है वो हमारी 8 इंच बाई 12 इंच है। मतलब अगर ये हमारा कॉलम है तो इसकी जो विड्थ है ये 8 इंच है और जो लेंथ है वो 12 इंच है। मतलब 8 बाई 12 का हमको कॉलम भरना है। उसके बाद हम देखते हैं 6 इंच बाय 10 इंच की जो है वो हमारी रिंग साइज है। मतलब जब भी हम कॉलम भरें तो हमेशा एक एक इंच का जो कवर रहता है हमारा उससे एक एक इंच छोटी बनती है चारों तरफ से। तो जो रिंग है इसकी जो साइज रहेगी ये हमारी रहेगी 6 इंच और ऐसी जो रहेगी वो हमारी 10 इंच रहेगी। तो 6 बाई 10 का हमारा कॉलम हो गया। अब मेन स्टील हम देखते हैं तो मेन स्टील जो रहता है हमारा 6 सरिये लेना है 12 mm के। 5 का मतलब हो गया यहाँ पर और 6 मतलब नग मतलब 6 नंबर्स हो गए। जैसा कि हम देखें यहाँ पे हमने बना रखा है। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 मतलब ये जो 6 सरिये हैं ये 12 mm के। अब इसे हम देखते हैं कि लिंक्स जो लिखा हुआ है H और H2H ये हम देखते हैं। इसको हम थोड़ा देर से समझते हैं क्या चीज़ है। इसके पहले हम देखते हैं हमने फुटिंग जो है हमने फुटिंग मार्क कर रखी है F1। तो F1 मतलब क्या होगा जो हमारी साइज है। मतलब फुटिंग की साइज होगी 4 फीट बाई 4 फीट। मतलब जो हमारा डेप्थ जो गड्ढा खोदेंगे हम वो हमारा 4 फीट बाई 4 फीट करेगा। उसके बाद पीसीसी तो पीसीसी हमारी रहेगी 4.5 बाई 4.5। मतलब जब भी हमारी फुटिंग करें फुटिंग के पहले हमको पीसीसी करना है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी ये पीसीसी है। तो पीसीसी हम देखें तो 3 इंच एक तरफ बढ़ रही है और 3 इंच इस तरफ भी बढ़ेगी ये। तो मतलब 4 फीट का अगर हमारा फुटिंग है तो 3 3 इंच दोनों तरफ बढ़ती है तो 4.5 फीट की ये फुटिंग हो जाएगी। मतलब पहले जो पीसीसी रहेगा ये हमारा ये 4.5 फीट का हो जाएगा। 4.5 फीट के बाद जो हमारा फुटिंग जो रहेगी ये हमारी 4 फीट की रह जाएगी। तो इसी प्रकार हमने 6 इंच जो है फुटिंग के लिए पीसीसी बड़ी रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हम डी और इसमें स्मॉल डी। तो हमारा जो बड़ा डी है इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जो हम फुटिंग बनाते हैं तो ये जो इस प्रकार जो फुटिंग रहती है ये जो हमारी डेप्थ रहेगी ये हमारी 20 इंच रहेगी। मतलब सेंटर से इसको उठाना है। मतलब इसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं इसको हाथी पाँव बनाते हैं अपन। तो बीच में से ये हमको 20 इंच रखना है। और जो ये 8 इंच है इसका मतलब स्मॉल डी है। तो ये जो स्मॉल डी है ये हमको 8 इंच रखना है। तो ये हमने इसमें मार्क कर रखा है। बड़ा डी 20 इंच और छोटा डी 8 इंच ये मार्क हो गया इसमें। अब हम बात करते हैं स्टील की। तो स्टील जो हमारा है शॉर्ट साइड मतलब कि यहाँ पर दोनों साइज सेम है। कोई जगह अगर 3 बाई 6 हो तो उसमें शॉर्ट साइड तो हमने देखा है कि 10 नंबर्स मतलब जैसे ये देखिए हम तो ये हमारे जो है जो रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं ये हमारे रेनफोर्समेंट है। ये इसके दिखते हैं कि 10 नंबर मतलब 10 संख्या में 10 mm के सरिये देने। ये 5 का मतलब यही हो गया हमारा तो 10 mm के सरिये 10 नंबर्स में देना है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लॉन्ग साइड मतलब दोनों तरफ है। तो एक तरफ अगर ये देखें हम तो यहाँ पर ये 10 हो जाएंगे ऐसे और यहाँ पे फिर हमारे 10 नंबर्स के ऐसे बार्स हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से हमको फुटिंग लेना इसे एंट्रिक फुटिंग लगना है। मतलब कि ये चारों तरफ से हाथी पाँव जैसी बनेगी। तो दोस्तों ये होगी हमारी फुटिंग की मार्किंग की साइज पीसीसी और शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड में क्या स्टील देना ये हो गया हमारा। अब देखिए पिट साइज मतलब कि अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया है तो यहाँ पे ये लिखा है डेप्थ ऑफ द हार्ड स्ट्रेटा मतलब कि जितना नीचे हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है। अगर नहीं मिलता है तो हमारी जो है सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है तो हमने यहाँ पे 7 फीट का मार्क कर रखा है। मतलब 7 फीट की डिस्टेंस पे हमारा ये जो है गहरा गड्ढा खोदना है। मतलब यहाँ से GL से 7 फीट गहरा हम जाके खोदेंगे गड्ढा। उसके बाद पीसीसी होगी फिर हमारी फुटिंग होगी। अब इसमें हम देखिए कॉलम ये मार्क जो लाइन दिख रही है कॉलम की है। इसमें ये जो जो डॉट लाइन है ये मेन स्टील है और यहाँ पे हमने 25 mm का कवर दे रखा है मतलब वही लगभग 1 इंच। और ये जो हमारी है ये जो बीच में दिख रही है ये हमारे लिंक्स हो गई है। अब यहाँ पे 4 इंच मतलब जैसे हमारा कॉलम खड़ा होगा तो हमको 4 4 इंच दोनों तरफ ऑफसेट लेना है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस मैंने पहले बताई 20 इंच लेना है और ये है हमारे 8 इंच लेना है। इसका जब भी हम देखेंगे दोस्तों जब भी हमारा कॉलम आता है तो कॉलम का जो मेन सरिया है इसको हमको इधर 18 इंच तक मोड़ना है। यहाँ पे ये दरसारा ये जो एल देना है मोड़ना है हमको दोनों तरफ से। तो ये करीबन 18 इंच तक मोड़ के रखना है। तो एक डिस्टेंस हो गई। और जो हमारी मेन जो पीसीसी के ऊपर जो हम पहले तो क्या है कि पीसीसी की जैसे हम बनाते हैं तो पीसीसी के बाद क्या सिस्टम रहेगा हमारा। जब से पहले हम पीसीसी करते हैं ये हमने यहाँ पर पीसीसी कर दी जो कि 4.5 फीट हमने बताई है। उसके बाद हमको कवर ब्लॉक रखना है। कवर ब्लॉक रखना है 3 3 फीट की दूरी पे और एक 20 सेंटर में। उसके बाद हमको मेन जो बार से वो दोनों तरफ से एल देना है। एल कितना देना है तो एल हमको 4 इंच देना है। यहाँ पे 4 इंच
फिर पूरा 4 फीट का सरिया आएगा, फिर इधर 4 इंच। तो इस प्रकार से हमको ये लेना है। इसमें कवर 50 देना है दोस्तों। ये जो कवर ब्लॉक लगाते हैं ये हमारा 50 कॉलम में कितना है 25 लेकिन फुटिंग में जो हमको 50 का कवर ब्लॉक देना जरूरी है। ये हमने जो इसकी विड्थ लिख रखी है, यहाँ में स्टील दर्शा रखा है कि लॉन्ग साइड 10 और इसे शॉर्ट साइड में हमने 10 का दे रखा है। ये जो है पूरा ये हमारा जनरल सेक्शन हो गया है। इस प्रकार से हमको फुटिंग समझना है। अब इसे हम देखते हैं जो पीसीसी है, पीसीसी की जो रेशियो हमारा 1:3:6 है। मतलब एक अगर हम सीमेंट लेते हैं तो 3 हमको सैंड लेना है और 6 हमको गिट्टी लेना है। और 150 थिकनेस मतलब ये 4 इंच मोटी हमको करना है। ये पीसीसी बहुत जरूरी है। पीसीसी क्यों देना चाहिए इसका हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, उसमें आप समझ सकते हैं पीसीसी देना क्यों जरूरी है। शॉर्ट भाषा में समझाऊंगा, अगर जो हमारा नीचे जो मिट्टी रहती है इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट जो ये सरिया आता है तो ये सरिया जो है हमारा सड़ने की संभावना रहती है। फिर दूसरा एक प्रॉपर बेस बन जाता है, जिससे कि क्या है कि हमारा जो कवर ब्लॉक वगैरह लगाने के बाद जो हम जाली लगाते हैं तो प्रॉपर लोड सेटल होता है। और फिर नीचे की हमारी लूज मिट्टी से भी इसको बचाव करता है। और फिर जैसे मान लो हम कवर ब्लॉक पहले पीसीसी देते हैं, उसके बाद अगर हम सीमेंट डालते हैं तो सीमेंट और मिट्टी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इससे सीमेंट की प्रॉपर्टीज अच्छी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको पीसीसी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पीसीसी देने के बाद कवर ब्लॉक देना है, फिर हमको जाली बिछाना है, फिर जो 4 इंच एल वगैरह दे के इसके हिसाब से हमको फुटिंग करना है। इसके बाद ही हम ऊपर चले। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि ये H2H क्या है, ये चीज़ क्या है H2H। तो इसका हम समझते हैं अब कि ये जो है इसका मतलब ये है कि 8 लिंक मतलब ये हो गया स्टीरअप जो हमारी रिंग रहती है। जो एच डिस्टेंस है उसमें हमको 8 की 4 इंच सेंटर से सेंटर देना है। और H2H जो बाकी जो जगह है उसमें 8 का सरिया 6 इंच की दूरी पे देना है, सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब हो गया सेंटर टू सेंटर। और 6 इंच मतलब कि 6 इंच की दूरी, यहाँ पर 4 इंच मतलब 4 इंच की दूरी ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा ये है H और H2H। तो ये हम कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है H, यहाँ पे लिखा है H और ये लिखा है H2H। तो हम देखें H मतलब क्या हो गया, एच मतलब हमारा ये हो गया 8 4 इंच सेंटर टू सेंटर। मतलब अगर यह इतनी दूरी है, ये 0.2 मतलब जो भी अपनी हाइट है उसका 0.2 पे हमको 4 इंच की दूरी पर स्टीरअप बांधना है। और वहीं नीचे से भी हम देखिए एच में तो वही 4 इंच की दूरी पर बांधना है। बीस सेंटर में हमको 6 इंच की दूरी पे बांधना है। ये हमारा हो गया H2H। 8 की रिंग बंधेगी। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम देखते हैं कॉलम हम खड़े करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोड रहता है शेयर फोर्स रहता है वो हमारा सपोर्ट्स पे ज़्यादा रहता है, इन दोनों सपोर्ट पे। तो जो हम 4-4 इंच की दूरी पर रिंग बांधते हैं तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा मजबूती हमको मिलती है। 20 सेंटर पर इतना लोड नहीं रहता है तो वहाँ पर हम 6-6 इंच की दूरी पर बांध सकते हैं। ये जो है टेक्निक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, इस प्रकार से हमको टेक्निक करना है। जब भी हम ये तो हमारा स्ट्रक्चर की डिटेल हो गई है। अब प्लेसमेंट कैसे करें, सबसे पहले हमने पीसीसी कर दिया, फिर कवर ब्लॉक लगा दें जो कि 3-3 फीट की डिस्टेंस पे एक सेंटर में। उसके बाद हमने जो हमारा मेन बार है वो लगा दिया, फिर हमने जो साइड वाला बार है वो लगा दिया। फिर जो भी हमारा कॉलम का सरिया है उसको दोनों तरफ से हमारा 18-18 इंच की दूरी पर मोड़ना है। फिर जो बीच का है वो 20 इंच रहेगा और आसपास का हमारा 8 इंच की दूरी पर रहेगा। 4-4 इंच का ऑफसेट लेना है। इसी प्रकार हमको कॉलम करना है। अब कंक्रीटिंग कैसे करें, कंक्रीटिंग में हमको 1, 1.5 और 3 का रेशियो का माल चलाना है। माल को ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डालना है, करीबन 1 मीटर की मतलब 3-3.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डालना है। प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ करना है, मतलब अगर आप 50 किलो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 25 लीटर पानी हमको यूज़ करना है। वाइब्रेटर का पूरा यूज़ करना है, निडल निडल वाइब्रेटर, जिससे कि हमको मजबूती बहुत ज़्यादा मिलेगी। फुटिंग करें तो इन इन बातों का ध्यान रखें कि जो हमारा गड्ढा है वो ऐसा तिरछा ना खुदा हुआ हो। तिरछा अगर गड्ढा खोदा होगा और बराबर हमारा सेट ना होगा। ये जो है पूरा प्रॉपर सीधा होना चाहिए, मतलब कि ये जो सीधा होना चाहिए, अगर तिरछा है तो ये हमको नुकसान करेगा। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो फुटिंग की जो नीचे की मिट्टी रहे, जैसे मान लो ये गड्ढा खोदा तो यहाँ पे लूज मिट्टी ना हो, मतलब पानी ना हो, उस पानी को क्लियर करें उसके बाद ही आप मिट्टी करें। नीचे नीचे से पानी ना आता हुआ, ये क्या हमारे फुटिंग को बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर कर सकता है, इससे हमारी मजबूती कम हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिर एक हम देखते हैं जो हमारे रिंग है, तो ये जो रिंग की बात करें हम, तो रिंग कैसे क्या होना चाहिए इसको हम समझते हैं। जब भी हम रिंग बांधे तो ये पूरी घूमती हुई कुछ इस प्रकार आनी चाहिए। यहाँ से फिर पूरी घूमती हुई, मतलब जो हमारे हुक हैं जो दोनों तरफ बना है ये हमेशा 135 डिग्री के होना चाहिए।
हमारे नॉर्मल ठेकेदार जो रहते हैं वो इसको ऐसा करके घुमा के बस छोड़ देते हैं और हमारे जो है कॉलम के सरिये बांध देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली गलत तरीका है। हमको यहाँ पे पूरा ऐसा घुमा हुआ 135 डिग्री का हुक चाहिए। ये जब इसको खींचते हैं, मतलब ये ऐसे खींचते हैं तो ये क्या है कि नॉर्मल जो हमारा हुक है वो निकल जाता है, लेकिन जो ये हुक देते हैं हम 135 डिग्री वाला, ये बहुत मजबूत रहता है। ये चीज़ बहुत छोटी सी लेकिन हमारे मकान को बहुत अधिक तक इसको मजबूत बना के रखती है। दोस्तों, ये हो गया हमारा फुटिंग ड्राइंग और इसको पूरी बारीकी से हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बीम की, प्लिंथ बीम। और इसी प्रकार हर स्टेप से हम चढ़ते हुए आखिरी तक पूरा कंप्लीशन तक आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो कृपया हमको लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको और बेहतर जानकारी देते रहें। कैसे क्या सरिया देना है, अभी सिर्फ हमने सीवन की मार्किंग करी है। इसी प्रकार बड़े साइज के कॉलम हो और बड़े साइज की फुटिंग्स हो तो कैसे कॉलम लेना है, कैसे सरिया लेना है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। जय हिंद।